हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में हम क्या देख रहे हैं, NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT में आपका यानी कि क्लास 7 की NCERT चल रही है, यानी कि क्लास 7 में ज्योग्राफी की NCERT चल रही है, जो कि हमने 6 चैप्टर तक कवर कर लिए हैं। आज 5th चैप्टर कवर कर लिया, आज है 6th चैप्टर, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। वन्य जीवन और प्राकृतिक वनस्पति में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या आता है, एक आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ये हर हालत में देखने के लिए मिलेंगे आपको TGT में। तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले चलते हैं अपना चैप्टर की तरफ और चैप्टर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्थलाकृतिक प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो आपको पता होना चाहिए स्थलाकृतिक और प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या है, और जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रही है आज तक। पर जो कुछ सालों में ये देखा गया है कि ये एक तरह से GK को, यानी कि जो ट्रेंड मैंने आपको बताया था कि पहले था TGT में, TGT से आया GK में, अब GK से हो गया है बाहर। तो अब यानी कि एडवांसमेंट थोड़ा सा और बढ़ गया है, हमें चलना पड़ेगा और क्वेश्चनों की तरफ। यानी कि आपने देखा होगा कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ आपने राजस्थान में जो भी यानी कि राजस्थान के एरिया की तरफ रहा होगा तो आपने एक बेरी का नाम सुना होगा, यानी कि जिसे कहते हैं छोटे, और दिल्ली NCR में छोटे छोटे बेरों के नाम से मिलती है। वो बेरी जो होती है उनके जो कहीं ना कहीं पेड़ होते हैं वो इस तरह के कांटेदार होते हैं, और कहीं ना कहीं राजस्थान में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो बेरी कहीं ना कहीं कांटेदार झाड़ियों के तौर पर और इस तरह के तौर पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब आती है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि क्या आप जानते हैं, तो आपको जानना जरूरी है और क्वेश्चन के तौर पर लिखना जरूरी है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय यानी कि सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि वह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। और ये आप जानते थे? बताओ क्या आप जानते थे? तो और ये कहीं ना कहीं जो आपके यानी कि TGT के एग्ज़ाम में आना है क्वेश्चन, और वही आपको क्या है बच्चों की किताबों में मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि ब्राज़ील में क्या है, सदाबहार वनों का एक तरह से फेफड़ा है, और सदाबहार एक तरह से सदाबहार वन को बोलना पृथ्वी का फेफड़ा है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है उष्ण वनों में उष्णकटिबंधीय ये सदाबहार वन, ठीक है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन भी कहा जाता है। तो आपको क्या बताना चाहिए, वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने और क्या है भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में गर्मी होती है, पूरे यानी कि वर्ष क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती रहती है। क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की हरियाली पाई जाती है। दूसरा क्या है क्वेश्चन आपका एनाकोंडा वाला, आपने बहुत सारी पिक्चर एनाकोंडा पिक्चर देखी होगी, तो वही कहीं आपका। और ये क्या है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सांप है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पर पाया जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है और ये नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सेम सही मान के चलो। फिर आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन यानी कि वन जो होते हैं मानसून वन होते हैं। क्या होते हैं, मानसून वन होते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन जो क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन एक तरह से परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। और ये सारे के सारे जैसे आपका क्या है, एक तरह से मान के चलिए, जैसे आप मान के चलते हैं हम कि मौसम क्या है, परिवर्तन होते हैं, और मौसम परिवर्तन होने के कारण ही सारी चीज़ें, जैसे सर्दी का, गर्मी का, आपको सीजनल कहते हैं ना कि सीज़न के हिसाब से फल मिलते हैं। तो वही कहीं ना कहीं ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ जाएगा। फिर आता है शीतोष्ण यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये क्या होते हैं, ये अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होती हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपीय व पूर्ण यानी पूर्ण किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिणी पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्व ब्राज़ील में। ये क्या होता है, एक तरह से कहीं ना कहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, यू कुड टेल अस, जो आजकल कही जाते हैं कि इंडिया में भी आ गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है आपका। चलिए आगे चलते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन यानी कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। यह उत्तरी पूर्ण अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियों
यानी कि शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह से झाड़ देते हैं। और ये पाए जाने वाले पेड़ हैं क्या है, जो आपके कहीं ना कहीं जो एक तरह से और इसमें क्या है, यानी कि आपको एक चीज़ मिलता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो इसमें जानवर आपका हिरन, लोमड़ी, भेड़िया आदि यानी कि आम जानवर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है भूमध्य सागरीय यानी कि वन। एक तरह से भूमध्य सागरीय क्या है, ये क्या एक तरह से मध्य यानी कि महाद्वीपीय के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्व किनारों में अधिकांश भाग में देखने के लिए मिलते हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं सदाबहार यानी कि शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कहाँ का है, अंगूर के बाग का आपको दृश्य मिलता है। फिर आती है इम्पोर्टेंट यानी कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क यानी कि ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को एक तरह से ढाल लेते हैं और अपनी मोटी छाल पत्तों को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। ठीक है, एक तरह से जैसे आप मान के चलिए जैसे कि आपने पानी गिरा वो उसको अपने तक ही सीमित रखना। फिर आता है भूमध्य सागर प्रदेशों में फलों यानी कृषि के जो कारण विश्व का एक तरह से आपने यहाँ से क्वेश्चन आपका सीधे सीधे मान के चलो, फूलों की घाटी कहाँ है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में कई बार, यानी कि टीजीटी यूपी के टीजीटी में एसएसटी में फूलों की घाटी के ऊपर क्वेश्चन आया और वहीं से क्या है एक तरह से आपको पता होना चाहिए फूलों की घाटी का ये क्वेश्चन संबंधित है। फिर आता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या है, शंकुधारी वन के बारे में पता होना चाहिए। ये उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर यानी 50 से 70 के मध्य एक तरह से पाए जाते हैं। फिर और कहीं ना कहीं इन्हें एक तरह से तय स्तर पर कहीं ना कहीं तापमान में, और इनको नाम क्या है, टेंगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों के यानी कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपका, एक मिनट मैं ऊपर करता हूँ, ये जैसे कि ये दिखाया शंकुधारी वन हो गया, ये भी आपका शंकुधारी। फिर आता है घासीय स्थल में यानी उष्ण कटिबंधीय घासीय स्थल, यानी कि घासीय स्थल क्या है, जैसे आपके दिख रहे हैं घासीय स्थल। यह वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के क्या है, रेखाओं के दोनों तरफ से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैलते हैं। और ये वन क्या होता है, जो होते हैं आपके वन एक तरह से जैसे कि मान के चलिए क्या क्या कह रहा है, एक तरह से घास स्थान, जैसे कि आपको एक चित्र देखने को मिला सूखा, यहाँ पर क्या था अभी तक गीला, और यहाँ पर क्या है सूखा। इस तरह के चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या है एक तरह से जैसे आपने देखा होगा अभी क्या है गेहूँ कटने वाले हैं, तो गेहूँ कटने में जैसे बालियाँ दिखाई देती है ना, ऐसे ही आपको क्या है उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल में आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है यानी कि काटी झाड़ियाँ, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट रही है पहले तक, ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रही है। जैसे शीतोष्णीय घासीय स्थल, वह मध्य सागर, यानी कि ये सारी चीज़ें रटी हुई, यहाँ पर क्या होता है वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आती है एक चीज़ आती है आपकी जो पूछी जा सकती है, ये आती है यानी कि ध्रुवीय प्रदेश में एक तरह से जाएंगे तथा वह स्थान अत्यधिक ठंडे होते हैं और यहाँ पर बहुत अधिक सीमित प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। आपको पता होगा, कई आपने वीडियो भी देखी होगी कि यूट्यूब पर या फिर आपने, तो क्या है ठंडे इलाकों में क्या है लिमिट संसाधन है। जैसे मान के चलिए आप क्या है एक बर्फीले इलाके में गए, तो बर्फीले इलाकों में और एक प्लेन इलाकों में सामान ले जाने की जो समस्या है वो आप देखो, वैसी एक प्रकृति है तो वहाँ पर क्या है अलग तरह की प्रकृति होगी, तो वहीं कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बताई गई हैं। फिर क्या है ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं और कहीं ना कहीं इसमें ट्रूड्रा प्रकार की वनस्पति यानी वनस्पति के, और ये कहाँ पर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय में पाए जाते हैं। यहाँ पर जानवरों के शरीर पर मोटे और फेयर एक तरह से जैसे आपका दिखाया है, जैसे क्या है ये भालू है, क्या है भालू, सील है, ये आपके क्या है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी कि जितने भी जानवरों की खाल मोटी है और कहीं ना कहीं उनके शरीर पर बाल ज़्यादा हैं, तो वो क्या है वो उसी बाल ज़्यादा होने का ये कारण माना गया था। जब आप उसको
एक तरह से हम ह्यूमन नेचर को और अपने सिविलाइजेशन को, जैसे हम क्या है बंदरों से बने और इस तरह से बने, तो उनके बाल ज़्यादा होने का कारण क्या था? क्योंकि बाल ज़्यादा होने का कारण ये है कि जो उनके या फिर किसी भी जानवर के बाल ज़्यादा होने का कारण ये है कि वो उसे ठंड से बचा सके। आपने देखा होगा कुत्ता जो होता है वो अपनी नाक को अंदर रख करके सोता है, यानी कि आप नाक को दबा के सोता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे कहीं ना कहीं ठंड नहीं लगती, बल्कि उसकी नाक पे ठंड लगती है। तो यही कारण है कि इस तरह से प्रकृति ने हर इंसान को उसी तरह बनाया। जैसे आप हो, आपके यानी कि आपको डर लगता है या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपके एक तरह से शरीर के बाल में क्या है, हाथों के बाल आपके स्टैटिकल चार्जेस की वजह से खड़े हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं हम क्या है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, यानी कि हम किस एक तरह से ये माना गया वर्ण मानुष से एक तरह से आए हैं सिविलाइज होकर, तो वहाँ पर क्या थे, उनके बाल ज़्यादा थे। और आपने जिराफ वाली कहानी भी सुनी होगी। जिराफ वाली कहानी क्या है कि जिराफ का पहले सर छोटा था, फिर वो क्या है उसे पेड़, यानी कि वहाँ पर लंबे लंबे पेड़ थे, और लंबे लंबे पेड़ होने की वजह से वहाँ पर क्या है वो उचक के खाने लगे, यानी गर्दन ऊपर करके खाने लगे। एक टाइम आया, ऐसी सिविलाइजेशन हो गई कि क्या है जिराफ की जो हो गई क्या है, जो गर्दन है वो लंबी हो गई एक तरह से, और ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में दिखाया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है। और ये जो क्वेश्चन है आपको करके ज़रूर सॉल्व कर लेने हैं, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यानी मल्टीपल चॉइस और ये आपको हर हालत में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, हाथी कहाँ है और आपका क्या है, ये देवदार के वृक्ष कहाँ पर है, तो ये आपको क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलते हैं और अब आपको सॉल्व करना चाहिए। ये देखो 6th क्लास की NCERT है, 6th क्लास की NCERT में वो क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।